हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एसएस पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन एमएस एसएस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया कि हम ये सीखने वाले हैं कि एमएस एसएस में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स कि ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, क्योंकि जैसे आपका एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पे वर्क किया जाता है, एमएस एक्सेल में आपका शीट पे वर्क किया जाता है, पावर पॉइंट पे स्लाइड पे वर्क किया जाता है, वैसे ही जो आपका एमएस एसएस है उसमें आपको डेटाबेस मिलता है। और डेटाबेस के लिए टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स जब आप टेबल बनाना सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स आपके पास एमएस एसएस की नॉलेज इतनी नहीं है। तो मैं आपको इसी बेसिस पे एक बात बताना चाहूँगा जो आपको कल कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको दिक्कत दे सकता है। एमएस एसएस की फाइल को जब आप क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक एमएस एसएस की फाइल को ले लेता हूँ, है ना, और इस फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं अपने ही यूट्यूब चैनल का नाम स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। विनायक तिंगलू जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। पर जब मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे को कुछ भी यहाँ नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे पूरा क्लीन है। जैसे आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, शीट बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, आपको वर्कआउट करने के लिए कुछ ना कुछ सामने मिलता है, पर इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा। देख सकते हैं ऊपर से ये जो कमांड्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे और वहाँ पे, वहाँ से मेरा कहने का मतलब एक्सेल वर्ड में हमें गलती करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक एक्सेल की शीट खोल लेता हूँ या वर्ड की जो भी मिल जाती है, जस्ट लाइक वर्ड की खोल लेता हूँ। मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो मेरे सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। पर इसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। जो मेरी एसएस की फाइल है यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कंट्रोल एन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक आप सोच रहे हैं यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे एक जैसे डॉक्यूमेंट न्यू बनाने के लिए कंट्रोल एन करना पड़ता है, शीट बनाने के लिए कंट्रोल एन करना पड़ता है, यहाँ भी हम कंट्रोल एन करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये आपको सबसे पहले एक डेटाबेस लेने के लिए कहता है। नीचे कुछ सजेस्टेड सर्चेज मिलती हैं आपको, इनमें से भी आप एक चूज कर सकते हैं। ब्लैक लेना हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा इस डेटाबेस का आप क्या नाम देना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं इसका नाम डेटाबेस 1 ही रखता हूँ और यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो दिक्कत यहाँ पे आपको ये आएगी कि आपने एक और कॉपी बना दी होगी एमएस एसएस की। देखने के लिए मैं आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू और डेटाबेस 1। आपने तो नाम दिया था स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू, आपने जब कंट्रोल एन किया तो आपने एक और डेटाबेस को क्रिएट किया। तो आप कंट्रोल एन नहीं करेंगे, आप क्या काम करेंगे, ये ओपन है इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब इसको ट्राई अगेन करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी। अब ये जो स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू की आपकी डेटाबेस थी, आप इसी पे डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए। जब ये ओपन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ आ जाएंगे सेकेंड नंबर के टैब पे जिसको कहते हैं क्रिएट। आप जब क्रिएट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेबल का। आप जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगा। ये बाई डिफॉल्ट नेम होता है टेबल 1। अगर आप फिर से क्रिएट पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल 2, टेबल 3 ऐसे सीक्वेंस में आते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस पे वर्क करेंगे। जैसे आपके एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं फील्ड्स। जैसे ये एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, ऐसे आपको फील्ड्स मिलते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये सब फील्ड्स हैं। तो हमारा जो एसएस में काम होता है वो फील्ड्स पे होता है। अब जैसे आपने टेबल 1 तो क्रिएट कर दिया, अब आपको यहाँ पे हेडिंग्स को क्रिएट करने की जरूरत है। तो वो 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तरीका कि आप होम पे आएंगे। फर्स्ट जो तरीका है, जो फर्स्ट वन जो यूजुअली यूज किया जाता है वो ये है कि आप यहाँ होम टैब में आने के बाद व्यू कमांड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको डिजाइन व्यू। आप जो डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो बाय डिफॉल्ट आपके टेबल का नाम टेबल 1 था, ये आपको कहता है इस टेबल का कुछ नाम दे दो। अब जो आपका डेटा है जिसके रिगार्डिंग है उसी के रिलेवेंट हम उसका नाम देंगे। मान के चलते हैं मुझे कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट्स देने, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो मैं दे देता हूँ SLVT, यानी कि स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू स्कूल फॉर एग्जाम्पल, सपोज करके मानते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो देखिए अब मेरा जो टेबल का नाम है वो SLVT हो गया। जो नीचे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इसकी आज बात नहीं करेंगे, 2000
फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टी से मतलब है जैसे आईडी पे भी मैंने क्लिक रखा है तो इसकी प्रॉपर्टीज नीचे ओपन हो रही है। इसमें आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ फीचर्स हैं इसमें जो आप यूज कर सकते हैं, विजिबल या आप एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, वो बात की बात है। अभी हम इस पे वर्क करेंगे जो बेसिक है। ये आपके फील्ड्स होते हैं। जो सबसे पहला फील्ड है ये ऑटो नंबर पे सिलेक्ट है, राइट। आप चाहे तो आईडी नंबर की जगह पे सीरियल नंबर दे दीजिए, सीरियल नंबर। दैट मीन्स आपने पहला जो जैसे एक्सेल में आपका कॉलम होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकल वे में आपने उसका नाम सीरियल नंबर ही देना होता है। तो हमने जो बाय डिफॉल्ट इधर आईडी लिखा था उसका नाम सीरियल नंबर कर दिया और उसके आगे डेटा टाइप हो गया ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब कि आपको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जितना आप डेटा भरते जाएंगे ये सीरियल नंबर भी देता जाएगा। टैब की को हिट करेंगे तो आगे आएंगे, एंटर की को हिट करेंगे तो नीचे आएंगे। इसमें हमें थर्ड वन मतलब तीसरी बार आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डिजाइन व्यू में वर्क कर रहे हैं। हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद अब देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट देने के बाद या आप लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट नेम क्योंकि हमें तो पता है स्कूल का काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट के नेम होंगे फर्स्ट नेम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट। हमारे पास क्योंकि एक बच्चे का नाम कितना ही होगा, विकास, विनायक, अयूब, जहूर, इरशाद, प्रकाश, रमेश, ऐसे ही होगा ना फर्स्ट नेम, तो शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। सेकेंड वन में रखेंगे लास्ट नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद थर्ड रखेंगे हम जस्ट लाइक पेरेंटेज एंड एड्रेस। देखिए यहां पे समझने वाली बात, पेरेंटेज एंड एड्रेस आप एक वर्ड का तो होगा नहीं, ये बड़ा होगा, तो इसके लिए हम यहां चूज करेंगे आई एम सॉरी, यहां चूज करेंगे लॉन्ग टेक्स्ट यानी कि इसमें मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूं। अगर आप यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे तो आपको ये वर्क नहीं करने देगा। जब आप एक टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है कि भाई मैं जो बना रहा हूँ क्या मैं सही बना रहा हूँ, बाद में आपको फिर से आके इसको चेंज करना पड़े, तो ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद फिर एंटर करके नीचे आता हूँ और पेरेंट एड्रेस के बाद जस्ट लाइक देता हूँ मैं मोबाइल नंबर, आई एम सॉरी मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर देने को जब मैं इधर आता हूँ ना ये शॉर्ट टेक्स्ट है ना ये लॉन्ग टेक्स्ट है ना ये ऑटो नंबर है, ये क्या है, ये नंबर है ना। मैं नंबर दे दूंगा तो मुझे ये मिल गया। साथ में मैं दे दूंगा जैसे पिन कोड है ना, या पिन कोड को रहने देते हैं, अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, दैट्स रोल नंबर। रोल नंबर मैंने क्यों ऐड किया मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। इतना करने के बाद रोल नंबर के आगे मैं यहां लिख देता हूं कौन सा लेंगे इसमें, नंबर, ये भी नंबर में ही आएगा 1 2 3 4 5 जो भी रखा होगा। इतना करने के बाद सिंपली मैं यहां से डेटा शीट व्यू पे आ जाता हूं, इसको यस कर देता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास प्रॉपर तरीके से ऊपर हेडिंग आ चुकी है। ये एक तरीका था अपनी हेडिंग को देने का। जो दूसरा तरीका था वो ये था कि आप सिंपली यहां क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहां क्लिक करते हैं मैं यहां नंबर को चूज कर लेता हूं। यहां पे आपको ऑप्शन पूछता है आपको क्या चीज चाहिए, आप किस पे वर्कआउट करना चाहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मैं इनमें से ले लेता हूं डेट एंड टाइम, या हाँ डेट एंड टाइम को ले लेता हूं। मैं डेट एंड टाइम को ले लेता हूं तो यहां पे क्लिक करता हूं। अब इस फील्ड का नाम क्या है, ज्वाइनर इन दिस स्कूल। ठीक है, इसने कब किया, ज्वाइन स्कूल में, तो ये यहाँ पे आ गया मेरा, ये डेट एंड टाइम में आ गया। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कैलेंडर टाइप आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से डेट को चूज कर सकते हैं। एक और बार लेते हैं जस्ट लाइक फी, इन्होंने फी पे की है जिसके लिए क्या लेंगे, करेंसी, यहाँ लिख देते हैं फी। ओके, यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे करेंसी का साइन आ रहा है रुपी का, दैट मीन्स कि आप इस तरीके से इस पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। आप फिर से इस पे चले जाइए अपने डिजाइन व्यू पे, आप सीरियल नंबर के आगे अगर देखेंगे तो एक की का साइन आ रहा है, ये ऑटो नंबर के लिए नहीं है, बेसिकली दिस इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, अगर आप मान के चले कि आप कोई डेटा फीड कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है जहां पे ह्यूज डेटा आप फीड करते हैं गलती होने के चांसेस होते हैं, आप गलती कर सकते हैं। पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो मतलब टॉलरेबल नहीं होती है, जो बर्दाश्त के बाहर होती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको मतलब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे गलती ना हो उसके लिए बनी थी प्राइमरी की, बनी थी और बनी है। मतलब कि जैसे कि रोल नंबर जो है वो यूनिक है ना, वो सारे बच्चों का सेम नहीं हो सकता।
नाम सेम हो सकता है, पेरेंटेज सेम हो सकती है, एड्रेस भी हो सकता है। जस्ट लाइक मैं जैसे JNK में रहता हूँ तो JNK के बहुत सारे होंगे, है ना। स्कूल में ज्वाइन कब किया बच्चों ने, वो भी डेट सेम हो सकती है। फी तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही स्टैंडर्ड के होंगे, एक ही क्लास के होंगे, तो वो तो मैच करेगी मरेगी, वो तो कॉमन होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है दैट इज ए रोल नंबर। तो आप यहाँ पे रोल नंबर पे क्लिक करके प्राइमरी की पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो की का साइन सीरियल नंबर के पास था वो जंप करके रोल नंबर के पास आ गया है। प्राइमरी की को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। अभी सिर्फ टेबल को क्रिएट करेंगे। इतना करने के बाद आप यहां से इसको फिर से कर दीजिए और कर दीजिए यस। ये देखिए अब आ गया। अब जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखूंगा तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑटो नंबर पे रखा है। जस्ट लाइक मैं करके दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए विनायक, VINAYK विनायक, लास्ट नेम तिंगलू, ठीक है। पेरेंटेज जय कृष्ण तिंगलू, और पेरेंटेज के साथ मैंने एड्रेस लिखा था, इसको कर देते हैं RO जम्मू, ठीक है। मोबाइल नंबर की बात आती है तो एक मिनट इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। मोबाइल नंबर की बात आती है तो मैं मोबाइल नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और रोल नंबर की बात आती है तो रोल नंबर देते हैं। रोल नंबर की बात, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड टू दिस फील्ड, फॉर एग्जांपल यू मे हैव एंटर्ड टेक्स्ट इन नंबर फील्ड और अ नंबर दैट इज लार्जर देन द फील्ड साइज सेटिंग्स पैरामीटर्स। देखिए यहाँ पे मैंने 10 डिजिट का नंबर दिया, ये इसको नहीं ले रहा है, दैट मीन्स कि मुझे नंबर कम करना पड़ेगा। जैसे इतना देता हूँ, देखिए अब चला गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं कुछ और चूज कर सकता था। इसमें नीचे जाके यहाँ देख लेते हैं डिजाइन व्यू में, जस्ट लाइक देखिए मोबाइल नंबर मैंने नंबर लिया था, यहाँ से चेंज करते हैं, लार्ज नंबर लेना था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लार्ज नंबर ले लूंगा मैं। अब इसको डेटा शीट व्यू पे जाऊंगा, यस करूंगा, यस करूंगा, तो देखिए अब मैं मोबाइल नंबर दूंगा तो प्रॉपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब आगे जाएंगे, जंप करेंगे तो ये ले रहा है रोल नंबर 1। आगे चलते हैं, ज्वाइन इन कर लेते हैं, आज की डेट दे देते हैं 15/1/2024 और फी मान के चलते हैं 5000, ठीक है। एंटर की को हिट करते हैं। तो अब जो सेकंड नेम हम लेंगे, जैसे इसमें मैं लिख लेता हूं जैसे परवीन कुमार, पेरेंट लिख देता हूं रमेश कुमार, RO लिख देता हूं जम्मू लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर। इसी तरीके से हम वर्क करते रहेंगे। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स मिल जाएंगे आपको, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं लुकअप एंड रिलेशन, यस नो, आपका इसमें लॉन्ग टेक्स्ट भी मिल जाएगा, आपको अटैचमेंट हाइपरलिंक भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप टेबल में डेटा क्रिएट करते और बढ़ते जाते हैं जितना आपको चाहिए होता है। तो और अगर आप एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा टेबल 1 के नाम से आएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टेबल का नाम चेंज कर दिया था। जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आपने टेबल 1 को भी असाइन करना है, उसी तरीके से उसको बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस जो मेरे ये वाला टेबल था SLVT जो यहाँ पे ओपन है, आपको बार बार क्लिक करके जरूरत है, ये ऑलरेडी ओपन होता है। आप चाहते हो नहीं यार मुझे इसकी एक कॉपी और चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो आपके सामने कॉपी ऑफ SLVT 2 आ जाएगी, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर एंड डेटा, अपेंडेड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। अपेंड करना चाहते हैं डेटा के साथ, या स्ट्रक्चर एंड डेटा चाहिए, या स्ट्रक्चर ओनली। मान के स्ट्रक्चर ओनली लेंगे तो सिर्फ हेडिंग मिलेगी, अगर आप स्ट्रक्चर एंड डेटा लेंगे तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी जो आपने इसमें की होंगी। जैसे मैं चाहता हूं कि नहीं यार इसमें जो मैंने डेटा भरा है मैं इस पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये सही होगा, मैं फिर से हेडिंग के साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली कॉपी ऑफ SLVT पे स्ट्रक्चर ओनली पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे कॉपी जो आएगी इसमें आपको सिर्फ ऊपर हेडिंग मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। डिलीट करने का तरीका वही है जैसा सबका, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देखिए डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो इंसर्ट होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। डिलीट करना होगा तो आप इस पे क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आई होप आप सीख गए आप कैसे इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं टेबल डिजाइन का, शेयर पॉइंट लिस्ट का, ये सेपरेट एक टॉपिक है। ये सिर्फ आज की जो मेरी वीडियो थी वो बेसिक के लिए थी कि टेबल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उसमें हम कैसे वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।